सावर ब्लॉक के आलोली गांव में गोवंश में फिर से लंपी स्किन डिजीज वायरस के लक्षण देखे गए हैं, जिससे एक बार फिर से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित पारिक ने बताया कि आलोली के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जांगिड़ ने 3 पशुपालकों की 4 गायों में लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं, जिस पर तुरंत सूचना दी गई। लंपी बीमारी के फिर से दिखाई देने पर विभाग ने जिला कार्यालय को सूचित किया। संयुक्त निदेशक डॉक्टर नवीन परिहार के निर्देश पर क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र से डॉक्टर भावना दैया के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को आलोली का दौरा किया। पशु चिकित्सा टीम ने गायों के ब्लड, सीरम तथा नेजल स्वाब के सैंपल लिए हैं। टीम सैंपल को भोपाल स्थित लैब में भेजेगी, जहां से लंपी वायरस के होने की पुष्टि की जाएगी। पशु चिकित्सक डॉक्टर अमित पारिक ने बताया कि 15 मई से लंपी बीमारी को फैलने से नियंत्रित करने के लिए गोवंश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण करने से पशुओं में लंपी बीमारी की रोकथाम हो सकेगी। केकड़ी विधानसभा में पिछले साल गोवंश में लंपी स्किन वायरस के संक्रमण से कई गोवंश शिकार हुए थे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 500 से अधिक गोवंश की लंपी स्किन डिजीज से मौत हो गई थी। लंपी स्किन से बचाव के लिए जगह जगह गोवंश को औषधीय लड्डू खिलाए गए थे, साथ ही टीकाकरण भी किया गया था। केकड़ी सिटी थाना इलाके के दयालपुरा गांव की रहने वाली एक युवती अल सुबह 4-5 बजे घर से बिना बताए निकल गई, जिसका 2 दिन बाद भी कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने सिटी पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए दयालपुरा निवासी कानाराम भील ने बताया कि उसकी बहन 9 मई को सुबह 4-5 बजे बिना बताए घर से बाहर चली गई, जो सुबह तक नहीं लौटने पर उसकी काफी तलाश भी की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस में लापता युवती के परिजनों ने बताया कि 2 दिन तक उसकी तलाश करने के बाद भी कहीं कोई पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। केकड़ी में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव हरदेश कुमार व RRGY शहरी निदेशक भूपेंद्र माथुर गुरुवार को केकड़ी पहुंचे और महंगाई राहत शिविरों व प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नगरपालिका द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रमाकांत व रतन पवार ने अधिकारियों का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर विशिष्ट सचिव व निदेशक ने कृषि उपज मंडी व नगरपालिका रंगमंच पर संचालित महंगाई राहत कैंप के तहत स्थायी पंजीयन कैंपों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक कुल 8,009 पंजीयन किया गया है, जो लक्ष्य 12,850 का 62.3% रहा, जिस पर आमजन से प्रतिक्रिया ली व कैंप स्थल पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। इसके बाद निदेशक एवं विशिष्ट सचिव ने नगरपालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया व खाने की गुणवत्ता की जांच की व इंदिरा रसोई में पर्याप्त व्यवस्थाएं पाई गई। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव व परियोजना निदेशक द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के तहत पुराने कोटा रोड की चौड़ाईकरण के लिए, फुटपाथ के लिए इंटरलॉकिंग कार्य तथा छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण व इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत छोटे तालाब में वॉल पेंटिंग के कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें वॉल पेंटिंग व ओपन जिम, सेल्फी पॉइंट, गजेबो, फाउंटेन इत्यादि कार्य का निरीक्षण किया। पालिका द्वारा करवाए जा रहे पेंटिंग को अच्छा बताते हुए कार्य की प्रशंसा की। तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को एक विशाल की तरह प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा छोटे तालाब के संचालन के लिए प्रवेश शुल्क रखने के भी निर्देश दिए। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव एवं परियोजना निदेशक IRGY शहरी द्वारा पालिका द्वारा करवाए जा रहे बजट घोषणा में स्वीकृत खेल स्टेडियम, पालिका बैठक हॉल का नवीनीकरण, पालिका परिसर में उद्यान के कार्यों का निरीक्षण व अवलोकन किया, जिसमें पालिका द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता व अधिकारियों की कार्यदक्षता की प्रशंसा करते हुए अन्य निकायों को नगरपालिका केकड़ी की तर्ज पर विकास कार्य करवाए जाने के उदाहरण की बात कही। कार्यक्रम के दौरान पालिका EO वसंत कुमार सैनी, अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश डिडवाल, सहायक अभियंता घासीलाल गुजर, कनिष्ठ अभियंता कपिल गोरा, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय बागचंद बेरवा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा व पालिका कर्मचारी मौजूद थे। केकड़ी नगरपालिका में हो रही अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भाजपा पार्षदों ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नगरपालिका द्वारा बेशकीमती
सरकारी भूखंडों की नीलामी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में भाजपा पार्षदों ने बताया कि नगरपालिका केकड़ी में 40 पार्षद लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं, जिसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से ही पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। पार्षदों को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में मत करने का अधिकार है। जनता के विरोधी प्रस्तावों पार्षद हमेशा अपने मत के जरिए खारिज करता है। उन्होंने बताया कि गत 23 जून 2022 को पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव संख्या 4, जो कि पालिका के बेशकीमती सरकारी व भूखंड के नीलामी से संबंधित है, उस प्रस्ताव को पार्षदों ने बहुमत के साथ खारिज किया था। इसके बाद फिर से उस प्रस्ताव को वापस बोर्ड बैठक में रखा गया, जहां भी पार्षदों ने जनता के हित का ध्यान रखते हुए वापस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। लेकिन अब सरकारी भूखंडों को बेचने पर आमदा पालिका अध्यक्ष अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए 2 बार बोर्ड बैठक में प्रस्ताव खारिज होने पर दूसरी गली से बेशकीमती सरकारी भूखंडों को बेचने पर आमदा है, जिसमें भ्रष्टाचार पर संदेह है। साथ ही पार्षदों ने बताया कि गत 23 जून 2023 को कार्रवाई प्रस्ताव संख्या 5 में विकास कार्य की स्वीकृति व अनुमोदन पर विचार विमर्श के पैरा संख्या 3 में पार्षदों द्वारा विकास कार्यों का टेंडर जारी कर कार्य चालू करवाने का अनुरोध किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगरपालिका द्वारा जो भी वर्तमान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, उनमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जानी आवश्यक है। ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि भाजपा समर्थित पार्षदों के साथ नगरपालिका द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। साथ ही शहर में आवारा जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिनको पकड़ने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा पार्षदों ने वार्ड नंबर 31 से 40 में सफाई ठेकेदार द्वारा बिना सफाई कार्य किए भुगतान देने पर विरोध जाहिर किया। शहर में लगी घटिया किस्म की रोड लाइटों को दुरुस्त करवाने की मांग भी की। ज्ञापन के जरिए भाजपा पार्षदों ने आम जनहितार्थ मांगों को पूरी करने तथा पालिका द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने व पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा पार्षद कैलाश चौधरी, मनोज कुमार, प्रीतम जैन, कोमल राठी, पार्षद प्रतिनिधि संजय बेनीवाल सहित अन्य मौजूद थे। वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा के नेतृत्व में गुरुवार को आयुर्वेद महाविद्यालय व अस्पताल के कुशल डॉक्टर मुकेश कुमावत का स्वागत व अभिनंदन किया गया। सचिव कैलाश चंद वैष्णव ने बताया कि जिला आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर मुकेश कुमावत असिस्टेंट पंचकर्म विशेषज्ञ हैं, जो गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से कर रहे हैं। वह दूर दूर से रोगी इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर कुमावत अस्पताल समय के बाद भी अपनी सेवाएं लगातार रोगियों को देते हैं। रोगी का वमन क्रिया कराने के लिए सुबह प्रातः 5 बजे डॉक्टर मुकेश कुमावत व उनकी टीम, जिसमें राजकुमार कंपाउंडर अन्य, अपनी सेवाएं देते हैं। इसके लिए वैष्णव समाज ने डॉक्टर मुकेश कुमावत को माला, सापा व मुंह मीठा कर अभिनंदन किया। वह आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार डॉक्टर कुमावत रोगियों की सेवा करते रहें। इस दौरान समिति के अध्यक्ष गोपाल लाल रणजीतपुरा, सचिव कैलाश चंद वैष्णव, संगठन मंत्री कृष्ण गोपाल वैष्णव, बजरंग दास साकरिया, राजेश वैष्णव कार्याकुआ, मुकेश वैष्णव फागी, गोविंद वैष्णव एस्तल मोल्ला, परमेश्वर टीलावत, गणेश वैष्णव, संजय वैष्णव आदि मौजूद थे। पूर्व मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए 15 छत के पंखे वितरित किए हैं। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची विभिन्न सामाजिक सरोकार कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर अपने सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए कई सेवा कार्य करते आ रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राणहेड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोगला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनौज सहित अन्य सरकारी विद्यालयों में छत के पंखे भेंट किए हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी।
केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम देवलिया खुर्द में श्रीमद् भागवत कथा व बालाजी महाराज के मंदिर कलश स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका व प्रधान होनार सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधन कर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका एवं प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने कथावाचक गोविंद कृष्ण शास्त्री को दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया व व्यासपीठ की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि हमारा सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और इसकी जड़ पाताल में है। ऐसे धार्मिक आयोजनों का एक ही लक्ष्य है, हमारे धर्म की रक्षा करना। प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से मन का शुद्धिकरण होता है और गांव की एकता बनी रहती है। इस मौके पर बंटी माली, माणक चौधरी, छत्रपाल सिंह राठौड़, डॉक्टर आदित्य उदेवाल, राकेश गुजर, लालाराम कुमावत, रामेश्वर माली, बेरूलाल कुमावत, नरेंद्र चौधरी, महावीर गुजर, महावीर माली, कालूराम गुजर, महादेव कुमावत, श्रीराम माली, सांवरलाल कुमावत, कुशीराम जाट, विष्णु, गणेश गुजर, मोनू शर्मा, बंवरलाल चाड़ सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। केकड़ी शहर के बेहरू गेट पर एक युवक ने गुरुवार देर शाम को फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी ये लीला समाप्त कर ली। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतराकर केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार मृतक 35 वर्षीय मुकेश रेगर पुत्र गोकुल रेगर गुरुवार देर शाम को करीब 7 बजे अपने घर के कमरे में ही फांसी के फंदे पर झूल गया। परिजनों को जानकारी हुई तो मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को केकड़ी के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।